हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाए हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निकला हुआ है। जो ये एक जॉब तो नहीं है, लेकिन ये जॉब की तरह ही है। एक अप्रेंटिसशिप होता है जहाँ पे आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और उस ट्रेनिंग में आपको कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पे करती है। तो देखिए हमारे अभी टाइम पे इंडिया में बहुत लोग हैं जो अप्रेंटिसशिप को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बट मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी अगर आ रहा है उसको आप ग्रैब करना सीखिए, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप जो आपको अप्रेंटिसशिप जो है वो मिलता है, वो मिलने के टाइम पे आप क्या करते हैं, टाइम टू टाइम आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं और उस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में आपको एक मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है और उसके बेसिस पे आप इंडिया के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, आप वहां पे इजी वे में आप जॉब ले सकते हैं और वहां पे ग्रोथ आपका बहुत फास्ट होगा कंपेयर टू अनदर कैंडिडेट, क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रोसेस को सीख के आए हैं। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाइएगा तो उस एयरपोर्ट पे मोर देन 200-300 कंपनीज वर्क करती है। बहुत सारी कंपनी वर्क करती है, क्योंकि एक इंडियन एयर सपोज दैट एक एयरलाइंस है, उस एयरलाइंस को चलाने में बहुत सारी कंपनियां एसोसिएट होती है, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे फ्यूलिंग का हो, चाहे लॉजिस्टिक उसको प्रोवाइड करना हो, चाहे फूडिंग प्रोवाइड करना हो, चाहे उसको टिकटिंग प्रोवाइड करना हो। ईच एंड एवरी वन के लिए वहां पे जो कंपनियां हैं एक दूसरे को वो कॉन्ट्रैक्ट देके दूसरे कंपनी, कोई लॉजिस्टिक कोई दूसरा कंपनी हैंडल कर रहा है उस एयरलाइंस का, टिकटिंग कोई दूसरा कंपनी देख रहा है, सर्विस कोई दूसरा कंपनी देख रहा है, मेंटेनेंस कोई दूसरा कंपनी देख रहा है। तो मोर देन 200 कंपनीज वर्क करती है। तो कैंडिडेट्स मैं वही कह रहा हूं कि आप वहां पे जैसे ही इंटर करोगे तो वहां पे आपको एक्सेस मिलेगा। वहां एक्सेस पे आप ट्रेनिंग में हैंड्स ऑन करोगे तो बहुत सारे जो होते हैं कैंडिडेट वहां पे अच्छा लिंकअप सेटअप कर लेते हैं। जैसे ही ट्रेनिंग पूरा हुआ वहां से नॉलेज लिए, तुरंत वहां पे इंटरव्यू दिया और ज्वाइन कर लिया कंपनी, और एक हैंडसम सैलरी बंदे वो लेते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं वो इस व्यू से नहीं भरते हैं क्या ये अप्रेंटिसशिप है और ये परमानेंट नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट जो भी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको सीखने के लिए पैसे दे रही है। आप काम वहां पे नहीं कर रहे हो, आप सीख रहे हो। तो कैंडिडेट्स इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अगर अपॉर्चुनिटी आया है, अगर ये आया है तो आप इसको फिल कीजिए। फिल करने के बाद अगर आपका इसमें होता है तो विदाउट कोई सोचे हुए आप इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के बाद उसके बेसिस पे आप इंटरव्यू दीजिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में और देन फिर आप जॉब ज्वाइन कीजिए। इवन जब गवर्नमेंट जब वैकेंसी परमानेंट निकालती है तो अप्रेंटिसशिप के लिए स्पेशली उसमें देती है कि अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है तो उसको प्रेफर जल्दी करेंगे। तो बहुत इसमें फायदा है। तो चलिए वीडियो को अब बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या डिमांड है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीटें हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। चलिए ये जो है वैकेंसी जो है तो आप समझ देख लीजिए, एआई का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला हुआ है और ये 25-26 के लिए है। तो आप देख लीजिए भारत में जो भी पोर्ट जो है ये एयरवेज के लिए जो पोर्ट जो डीलिंग करती है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। तो ये नॉर्दर्न रीजन के लिए निकला हुआ है। इसमें देख लीजिए कि आपको इसमें जो इनवाइट जो एप्लीकेशन किया है वो कैंडिडेट हैं
एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनका डोमिसाइल चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, हरियाणा का, हिमाचल का है, जम्मू कश्मीर का, लेह लद्दाख, एमपी, पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड उत्तराखंड का है। मतलब वैसे कैंडिडेट वो भर पाएंगे जो इस रीजन से आएंगे, वही कैंडिडेट इसको अप्रेंटिसशिप के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भरेंगे। और ये 1 साल का होगा और ये वेरियस फील्ड में होगा। तो आप देखिए कि क्या क्या है। पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, सीएससी से हैं, मैकेनिकल से और बीसीए हैं। तो ये आपको मिलेगा। नंबर ऑफ सीट देख लीजिए कितने हैं। 1 है सिविल का, इलेक्ट्रिकल का 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 6 है और बीसीए का 9 है। ये सब है। फिर अगर आप डिप्लोमा है तो सारे सिविल में 15 है, इलेक्ट्रिकल में भी 15, इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 है, सीएससी में 6 है, मैकेनिकल में 4 हैं और बीसीए जो है 10 है। अगर आईटीआई ट्रेड है तो सारे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए 39 है और स्टेनो के लिए 8 है। टोटल 133 सीटें निकली है। तो जो कैंडिडेट अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो उनको 15,000 रुपया मिलेगा। 10,500 जो है एआई का शेयर और 4500 जो होगा गवर्नमेंट का शेयर है थ्रू डीबीटी। आपको ये डीबीटी किया जाएगा, यानी 15,000 रुपये आपको मिलेगा। डिप्लोमा है तो 12,000 मिलेगा और ट्रेड से है, आईटीआई से है तो 9600 मिलेगा। अब देखिए लोकेशन जो होगा एआई का, आप नॉर्थ रीजन का तो देख लिये आदमपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है, अमृतसर है, अयोध्या है, आजमगढ़, बरेली, भटिंडा, बीकानेर, जहां जहां ये सेंटर है वहां वहां आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या रखा है। जो लास्ट डेट है ये 22 मार्च को है, तो ये बहुत क्लोज आ गया है। 12 मार्च हो चुका है। तो आप लोग जो एलिजिबल है उसको भरिए। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप देख लीजिए, ये 12 मंथ का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई, ट्रेड होंगे और जो जो ब्रांच होंगे वो हमने आपको पहले मेंशन कर दिया है। कंडीशन देखिए कि एस अप्रेंटिस shall have to undergo apprenticeship training at notified airports establishment. The allocated airport station unit will be final. No change in place of training will be entertained at the later stage. कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर जहां आपको डिसीजन करके भेज दिया जाएगा तो आपका वहीं पे वो अप्रेंटिसशिप होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको अपने मन से चेंज कर लीजिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देख लीजिए 1 साल का ही होगा। उसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कोई परमानेंट जॉब के लिए हकदार यहाँ पे नहीं होंगे। उसको फिर आपको भर्ती के माध्यम से ही ज्वाइन करना होगा। एलिजिबल क्राइटेरिया देख लीजिए, इंडियन नेशनल तो होना चाहिए और इस रीजन के होना चाहिए। ये रीजन के अगर आप हैं तो इसको आप भर सकते हैं, ये देखना है। उसके बाद कैंडिडेट जो है डिग्री और डिप्लोमा आफ्टर 2022 के बाद वाले जो हैं वही एलिजिबल होंगे, उसके पहले वाले नहीं होंगे। एज लिमिट है 18 साल से लेकर 26 साल तक जो है वो इसमें एलिजिबल हैं। और इसमें रिलैक्सेशन एज का मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल्ड है उनको मिलेगा। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ and thereafter date of passing will be taken as a seniority in case of equal percentage of marks of the candidate. जहां भी है आपका जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर सेम केस में अगर मार्क्स परसेंटेज सेम हो जाता है तो वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो मैच करके सीनियोरिटी के हिसाब से वो देंगे। सीजीए जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखा जाएगा। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल के पे वो किया जाएगा। और डेट, टाइम और वेन्यू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये आपको बताया जाएगा। ये सारा चीजें हैं जो ये एआई के तरफ से अभी आया है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट द NATS और NAPS पोर्टल ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे आप इसको ज्वाइन करते हैं तो जो अप्रेंटिसशिप के लिए उन्होंने एक पोर्टल बना रखा है, वहां पे आपको ज्वाइन कराएंगे। और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 12 मंथ के बाद क्या है ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा।
अब जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि लास्ट डेट यहाँ है, अप्लाई करना है तो इस पोर्टल पे जाइए और अप्लाई करिए। और कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द कंसर्न्ड पोर्टल, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलेगा अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं। उसके बाद चीजों को देखिए, कोई भी एप्लीकेशन फी का चार्ज नहीं है, ये मान के चलिए। और उसके बाद अगर जो भी आपको अगर इशू है तो ईमेल से रीच कर सकते हैं, कॉल है, उन सबों से आप डिटेल ले सकते हैं। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो, अगर जो इंटरेस्टेड है तो आप भरिए। अगर लाइक इस एयर वे में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप लॉजिस्टिक फील्ड में जा सकते हैं, उसके सर्विसिंग फील्ड में जा सकते हैं, उसके मेंटेनेंस फील्ड में जा सकते हैं, उसके इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। A to Z ऑप्शन खुला हुआ है। तो कैंडिडेट बिना देरी किए हुए इस अपॉर्चुनिटी को भरिए। ये मत सोचिए कि वो अप्रेंटिसशिप है, 10,000 12,000 है, नहीं, ये आपको सीखने के लिए पैसे दिया जा रहा है। आपको सिखाएंगे, सिखाने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप इंडिया छोड़िए, फॉरेन तहाक के कंपनी को एक्सेस करके एक अच्छे लेवल पे आप जा सकते हैं अगर आप डिग्री होल्डर हैं, इंजीनियरिंग होल्डर हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और फिर से वीडियो को बंद करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी का पता चले और इस वैकेंसी को भर सके और उसका लाभ उठाए। चलिए, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और मस्त से पढ़ाई कीजिए।